रोमन एम्पायर के सबसे यूनिक फीचर्स में से एक थे इसके ग्रैंड अरीनास। इन एरिनास में एक समय पर बहुत थ्रिलिंग गेम्स हुआ करती थी। यहाँ ग्लैडिएटर्स आपस में या बहुत खूंखार वाइल्ड एनिमल्स के साथ लड़कर ऑडियंस को अपनी करेज से एंटरटेन करते थे। यह शक्तिशाली ग्लैडिएटर्स जितने ऑ इंस्पायरिंग थे उतने ही इम्प्रेसिव थे रोम के ये अरीनास, जो इतने ग्रैंड थे कि इवन मॉडर्न डे के बड़े बड़े स्टेडियम्स भी इनके सामने कुछ नहीं लगते। और ऐसा ही एक अरीना था एल्जेम का एम्फी थिएटर। एल्जेम, जिसको एशियन टाइम्स में थीस्ट्रस कहा जाता था, अफ्रीका के ट्यूनीशिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत प्रॉस्परस सिटी थी। आप सोच रहे होंगे कि रोमन एम्पायर और अफ्रीका में, तो बताते हैं ये कैसे हुआ। 2nd सेंचुरी BC में नॉर्थ अफ्रीका में कार्थेज नाम की एक रियासत थी। कार्थेज को रोमन एम्पायर ने काफ़ी लड़ाइयों के बाद हराकर अपनी कॉलोनी बना लिया और यहाँ से रोमन एम्पायर का ट्यूनीशिया में कंट्रोल स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या था, रोमन्स ने पुरानी सिटीज़ को अपने अकॉर्डिंगली रीबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया और इनमें से एक सिटी थी थीस्ट्रस यानी कि एल्जेम। इस सिटी की इकोनॉमी ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट थी। इनफैक्ट थीस्ट्रस सारे रोमन एम्पायर में ऑलिव ऑयल का प्राइमरी सप्लायर था। ऑलिव ऑयल के ट्रेड से थीस्ट्रस को बहुत सक्सेस मिली। इस सिटी की सक्सेस का सिंबल है एल्जेम के एम्फी थिएटर। 35,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी के साथ एल्जेम रोमन एम्पायर के सबसे बड़े एम्फी थिएटर्स में से एक है। एल्जेम के एम्फी थिएटर को आज से करीब 2500 साल पहले रोमन प्रो काउंसिल यानी कि गवर्नर गॉर्डियनस I ने बनवाया था। अमेजिंग बात यह है कि इतने ग्रैंड स्ट्रक्चर को बनवाने में सिर्फ 8 साल लगे। आइए इसके आर्किटेक्चर की बात करें। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो 150 मीटर्स लॉन्ग, 120 मीटर्स वाइड और 36 मीटर्स हाई इस मैसिव एम्फी थिएटर में 3 फ्लोर्स हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है और फिर भी 2000 साल से ये बहुत शान से एल्जेम में टिका हुआ है। इसके हर लेवल पर 64 आर्चेस हैं, जिससे बिल्डिंग के वेट को तो सपोर्ट मिलती ही है, लेकिन साथ साथ हर तरफ से लाइट भी अंदर आती है। एल्जेम के एम्फी थिएटर को बनाने के लिए सैंडस्टोन्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स यूज़ किए गए, जिनको बहुत दूर से लाया गया। दूर से देखने पर इसकी आर्चेस बिल्डिंग पर हुई बारीक नक्काशी जैसी लगती हैं। सैंडस्टोन से बनी एल्जेम की दीवारें सूरज की रोशनी में इतनी रेडिएंट लगती हैं जिसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। एम्फी थिएटर के अंदर डेकोरेशन के लिए मोज़ेक यूज़ किया गया है, जो कि आज के समय में भी बहुत प्रेस्टिजियस और क्रिएटिव आर्टिफैक्ट माना जाता है। एल्जेम ट्यूनीशिया के लोकल ट्रेडिशन और रोमन आर्किटेक्चर का एक बहुत नायाब मिश्रण है। एल्जेम एम्फी थिएटर की कंस्ट्रक्शन ईयर 238 CE में कंप्लीट हुई। यह वो टाइम था जब थीस्ट्रस अपनी पावर की हाइट पर था। शायद इस पावर की हाइट ने थीस्ट्रस को इतना बोल्ड बना दिया कि इस राज्य ने रोमन एम्पायर के खिलाफ ही रिबेलियन कर दिया। पर रोम ने इस रिबेलियन को बड़ी क्रूरता से कुचल दिया और यहाँ से शुरू हुआ थीस्ट्रस का डिक्लाइन। कुछ ही ईयर्स में थीस्ट्रस की ये स्प्लेंडेड सिटी, जो कभी कल्चरल हॉटस्पॉट थी, खंडरों में तब्दील हो गई और बच गए तो बस एल्जेम के एम्फी थिएटर। 17th सेंचुरी के एंड में भी टर्किश एम्परर मोहम्मद बे ने इस एरिना के बहुत हिस्से तुड़वा दिए। आज हमारे पास कुछ बचा है तो वो है एंशिएंट टाइम्स में होने वाली
उन गेम्स के मिथोस और लेजेंड्स जो कभी इस एम्फी थिएटर की शान रही होंगी। तो आज हमने जाना अफ्रीका की कंट्री टूनिशिया में लोकेटेड एलजेम के एम्फी थिएटर के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जारी रहेगी मैन मेड मास्टरपीसेस और नेचर के ग्रेट सरप्राइजेस की सैर।